आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डबल डिजाइन में स्कैलप बॉर्डर लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए देखिए मैंने ये नॉर्मल वूल ली है, जो नॉर्मल ओसवाल कंपनी की है। ये सिंगल धागे वाली ये मैंने वूल ली है और 10 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप इसको नॉर्मल इस सिंगल धागे वाले वूल में बुनना चाहते हैं, जैसे ओसवाल, वर्धमान, रैबिट, गंगा, इनमें बुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में, जिसमें 3 तार अलग अलग होते हैं, तो उसके अंदर आप 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो डिजाइन बहुत प्यारा बन के आएगा। बिल्कुल नया डिजाइन बनाएंगे, बहुत ही आसान है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फंदे डाले हैं 10 के मल्टीपल। जैसे पहले 10 गिनिएगा, फिर से 10 गिनिएगा, फिर से 10, लास्ट में आपके पास 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो डिजाइन अच्छे से बन के आएगा। तो ये फंदे मैंने सिंगल धागे से डाले हैं और फर्स्ट रो है। ऐसे थोड़े से लूज फंदे डालेंगे तो बहुत ही प्यारा सा ये हमारा बन के आएगा। तो फर्स्ट रो है, ये 2 सिलाइयाँ हम इसकी स्टार्टिंग में उल्टी उल्टी बनाएंगे दोनों तरफ से। बहुत प्यारा डिजाइन बनाएंगे और डिजाइन बहुत आसान भी है। मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से ही बनाना बताऊंगी, ताकि बुनने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी तरह से उल्टी उल्टी बनाएंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो ये 2 सिलाइयाँ बुन लेंगे इसी तरह से। तो ये 2 सिलाइयाँ हमने बुन ली है, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी बुनते हुए 2 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। इस तरह से ये उल्टी उल्टी बनाने से बॉर्डर के जो नीचे की किनारी है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आएगी और मजबूत भी बनेगी और डिजाइन बहुत अच्छे से बनेगा। अब यहाँ से हम डिजाइन की फर्स्ट रो बनाना शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा है, इसको आप बनाइए या आप उतारिए, आपकी अपनी मर्जी है। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये फंदा लेंगे, इस फंदे को लेके ऐसे पलट लेंगे और यहाँ से 2 फंदों में सिलाई डाल के और बैक से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब देखिए 1 और 2, यहाँ पे 2 का 1 किया, एक फंदा कम हुआ तो यहाँ पे जाली डाल देंगे, फंदा सीधा बनाएंगे। तो जो फंदा यहाँ पे 2 का 1 होके कम हुआ तो ये जाली डल के फंदा फिर से बढ़ गया। फिर से एक जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इन 2 में आगे से सिलाई डाल के ऐसे 2 का 1 करेंगे इस तरह। तो अब देखिए एच स्टिच को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 फंदे हैं। एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 10 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और बैक से इसको सीधा बनाएंगे पीछे की साइड से। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का 1 फंदा किया है तो 1 फंदा कम हुआ है, तो जाली डाल लेंगे, फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से ये फंदा इक्वल हो गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे जाली डालते हुए सीधे बुनेंगे। अब ये 2 फंदे लेंगे, इन 2 में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर 2 का 1 किया, ये जाली डली, यहाँ पर 2 का 1 किया, ये यहाँ पे जाली डली, 2 फंदे कम हुए तो 2 जाली डल गई। तो दूसरा रिपीट हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 फंदों का कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हों, इसी तरह से इन 10-10 फंदों को रिपीट करते जाइएगा। लास्ट में आपके पास 2 फंदे होंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो डिजाइन की फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ सेकंड रो में। तो देखिए ये फंदा एच स्टिच है, उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब 9 फंदे उल्टे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए जो यहाँ से एक फंदा गैप का उल्टा था, इसको धागा पीछे करके इसको सीधा बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 9 फंदे फिर से उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। तो बैक साइड से जैसे ये सेकंड रो मैंने बुनी है, इसी तरह से पूरे प्रोजेक्ट में बुनेंगे आगे की सिलाइयाँ। तो तीसरी सिलाई है, इसको उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और 2 का एक बैक लूप से बना लेंगे इस तरह से। अब ये फंदा सीधा, ये जो जाली का फंदा है इसको फिर सीधा बुन लेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा फिर से सीधा, धागा अपनी तरफ, जाली डालते हुए सीधा, फिर सीधा। अब ये 2 फंदे हैं, 2 में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक बनाएंगे। तो एज स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अब इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे, दोनों में सिलाई डाल के बैक से सीधा फंदा बना लेंगे, फिर से 1 और 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, जो बीच में ये सीधा फंदा है इसके साथ में जाली डलेगी, यही ध्यान आप रखिएगा। धागा अपनी तरफ, जाली डाल लेंगे, 2 फंदे सीधे। अब ये 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक बना लेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। बैक साइड से सिलाई को फिर से ऐसे ही बना लेंगे जैसे हमने सेकंड रो बुनी थी। इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 9 फंदे उल्टे, सेम सेकंड रो की तरह ही इसको बुन लीजिए। तो ये 4 सिलाई बन गई। अब फिर 5वीं सिलाई, 6ठी, 7वीं, 8वीं इसी तरह से रिपीट करेंगे जैसे हमने तीसरी और चौथी सिलाई को बुना है। तो इसी तरह से आप इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। एक उल्टा, धागा पीछे, सेम ऐसे ही बनाते हुए 2 का एक, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फंदा सीधा। जैसे ये 2 जाली डली हैं इसी तरह से 2 जाली और डाल लेंगे, सेम ऐसे ही रिपीट करेंगे इन्हीं 4 सिलाइयों को। तो 8 सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए ये 8 सिलाइयाँ बन के इतना पार्ट हमने बुन लिया। अब आगे डिजाइन को चेंज करेंगे। अगर आप इसको और ज़्यादा बुनना चाहते हैं तो 4 की जगह ये 8 सिलाइयाँ और बुन लीजिए और थोड़ा सा लंबा डिजाइन बन जाएगा। और फिर इसके ऊपर इस डिजाइन को देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9वीं सिलाई है, इम्पोर्टेंट सिलाई है। ये फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए ये धागे को अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे। अब देखिए ये फंदा है जो ये 2 का एक किया था, इस फंदे को देखिए ऐसे लेंगे और इसको पलट लेंगे इस तरह से। पलट के ये 2 में सिलाई डाल लेंगे और बैक लूप से जाली डालते हुए 2 का एक बनाएंगे। अब 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बुने। अब यहाँ पर फिर से 2 का एक करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का एक बनाएंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा है जो उल्टा है, जो बीच में गैप का, इसको सीधा बुन लेंगे जाली डालते हुए। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे, बैक लूप से 2 का एक बनाएंगे जाली डालते हुए। फिर 1 2 3 4 5।
अब फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डाल लेंगे और ये उल्टा फंदा है जो इसको सीधा बुनेंगे, लास्ट वाला भी सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब आ जाइए उल्टी तरफ। उल्टी तरफ अब देखिए यहाँ से हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर पूरी रो हमारी उल्टी ही बनेगी। जो हमने नीचे बुनी थी इसमें हम 1 सीधा 9 उल्टे बुने थे। अब यहाँ से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको बिगनर्स भी बना लेंगे और लेडीज और गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसको डालना चाहते हैं पूरे ही कार्डिगन में, स्वेटर में, तो आप इसको डाल सकते हैं। तो ये पूरी सिलाई हमने उल्टे उल्टे बुन ली। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर देखिए यहाँ कैसे करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे। अब जो ये फंदा सीधा ये जाली वाला है इसको सीधा बुनेंगे। जाली के फंदे इस साइड में बढ़ते जाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे बैक लूप से जाली डालते हुए। फिर 1 2 और 3। अब ये 2 फंदे हैं, इनमें आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तरफ जाली से बड़े फंदे हैं, बीच में एक सीधा है, जाली डालते हुए जाली डाल लेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 3। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे ऐसे, 1 2 3। अब आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जाली वाला फंदा है, इसको जाली डालते हुए सीधा बुनेंगे। फिर लास्ट के ये 2 फंदे सीधे। अब आ जाइए उल्टी तरफ। ये है हमारी 12वीं सिलाई। यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ 13वीं सिलाई में। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, ये जाली से बड़े हुए 1 2 3 फंदे बुन लिए। धागा अपनी तरफ जाली डाल लेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 फंदों में सिलाई डाल के पीछे की तरफ से जाली डाल के और फंदा 2 का 1 बनाएंगे। अब यहाँ सेंटर में 1 फंदा है, इसको बुनेंगे। अब फिर से 2 का 1 बनाएंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 फंदा बुनेंगे ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए जो ये जाली से बड़े हुए 5 फंदे हैं, इनको जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डाल लेंगे। अब देखिए इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे, 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, ऐसे बैक से और सीधा फंदा बना लेंगे, 1 फंदा सीधा। यहाँ पर फिर सिलाई डाल लेंगे, 2 फंदों में 2 का 1 बनाएंगे। धागा अपनी तरफ। अब ये जाली से बड़े हुए फंदे 4 फंदे, इनको सीधा बुन लेंगे। बहुत ही प्यारा सा और एकदम न्यू डिजाइन, बिल्कुल नया डिजाइन ये बन के आएगा बॉर्डर का। अब देखिए उल्टी तरफ से फिर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी 14वीं सिलाई है, उल्टी तरफ है, रॉन्ग साइड है। अब आइए सीधी तरफ 15वीं सिलाई में। तो ये एच स्टिच है। अब आगे जाली से बड़े हुए हैं फंदे जो, इनको सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे। अब देखिए बीच में हमारे पास ये 3 फंदे, ये 2 का 1, ये 2 का 1, बीच में 1 फंदा सिंगल। अब इन फंदों को देखिए कैसे करेंगे। पहले इस फंदे को इस निडल पे उतार लेंगे और इनका आगे से 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे, इस तरह से उतारेंगे। अब जो ये फंदा हमने स्लिप किया था, इस फंदे में सिलाई डाल लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ पर ये 3 फंदों का 1 फंदा बन गया। धागा अपनी तरफ, ये जाली से बड़े हुए फंदे 1
2 3 4 5 6 7 ये फंदे सीधे बुने, धागा अपनी तरफ किया, जाली डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 3 फंदे, ये 2 का 1 है, बीच में एक फंदा बचा है। अब इस फंदे को पहले ऐसे स्लिप करेंगे, बगैर बुना उतार लेंगे। इन 2 में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 फंदा बुनेंगे जाली डालते हुए। अब जो ये फंदा स्लिप किया था इसमें सिलाई डाल के इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, तो ये हमारा 3 का 1 फंदा बन गया। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और लास्ट के ये फंदे 1 2 3 4 ये 5 फंदे सीधे। अब आ जाइए उल्टी तरफ 16वीं सिलाई में, तो यहाँ पर पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए 16 सिलाइयाँ हमारी बन के कंप्लीट हुई और डिजाइन इस तरह से बन के आया, बिल्कुल न्यू डिजाइन है। अगर आप इसको पूरे प्रोजेक्ट में अगर ऐसे ही डालना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ से फर्स्ट रो डिजाइन की बनाई थी वही सिलाई आप यहाँ से फिर से रिपीट कर लीजिएगा। और आप इसको बॉर्डर में बुनना चाहते हैं, अगर पूरे प्रोजेक्ट में बुनेंगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इन 16 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए पूरे कार्डिगन में, स्वेटर में इस डिजाइन को डाल लीजिए। इसी तरह से ये डिजाइन बढ़ता जाएगा। अगर आप इसको बॉर्डर के लिए बुनना चाहते हैं तो सिर्फ ये 16 सिलाइयाँ बुन के ऊपर आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, तो बहुत प्यारा डिजाइन बन के आएगा। जब इन 16 सिलाइयों को आप बना के कंप्लीट करेंगे तो देखिए इस तरह से बॉर्डर आपका बन के आएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। इस तरह से मैंने ये यहाँ पे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 मैंने ये नीचे 12 सिलाइयाँ बुनी हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा डिजाइन बन गया है। सेम वैसे ही बनेगा उन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए। राइट साइड से इस तरह से नजर आएगा और रॉन्ग साइड से ये इस तरह से नजर आएगा। बहुत इजी डिजाइन है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। इसको लेडीज कार्डिगन में डालिए, लेडीज जैकेट में डालिए, जेंट्स स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, गर्ल स्वेटर में, टॉप में, कैप में, कुर्ती में, किसी में भी डालिए। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। और इसको बॉर्डर के लिए भी आप अप्लाई कीजिए, लेडीज और गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में बॉर्डर के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ये स्कैलप बॉर्डर में बन के आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।